तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो मूवी एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि अपने पति से काफी प्यार करती है, पर तभी एक दुर्घटना के बाद उसका पति मर जाता है और वो बदला लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत करके देती है सबको मजा, संस्कारी वाला, और फिर एक एक करके सबको देती है सजा, यानी कि डायरेक्ट टिकट ऊपर पहुंचाने वाला। पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर वीडियो रेगुलर आएंगी और इस वीडियो के बीच में या एंड में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको इस मूवी की कहानी दिखाना चाहता हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक घर में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं निर्वस्त अवस्था में। पतिदेव का नाम होता है डैरेन और पत्नी का नाम होता है पैट्रिका। डैरेन जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक काफी अच्छी पोजीशन में होता है, इसलिए उसके पास काफी अच्छा पैसा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमको दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 4 लोग हैं। आदमी का नाम है वेस्टन, उसकी वाइफ का नाम है मिस्टर वेस्टन, सॉरी मिसेस वेस्टन, असली नाम है रीना, नौकरानी का नाम है बेन और बेटे का नाम होता है रॉबी। अब इनके पास भी काफी अच्छा पैसा होता है, पर इनके पास फैमिली के लिए देने को टाइम ही नहीं होता। तो क्या ऐसे पैसों का अचार डालोगे? आज होता है रॉबी का बर्थडे और ये सिर्फ उसकी नौकरानी को मानो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है फिर से डैरेन। डैरेन अपनी वाइफ पैट्रिका से कहता है कि आज मेरे ऑफिस का एक सीनियर आदमी आने वाला है डिनर के लिए। तब पैट्रिका बोलती है, अबे तो क्या पागल है, हर दिन किसी ना किसी को बुला लेता रात में पार्टी के लिए। तब डैरेन बोलता है, समझने की कोशिश करो, वो एक काफी अच्छी पोजीशन में है, वो मुझको तरक्की पाने में हेल्प कर सकता है। अब पैट्रिका घर में सुबह सुबह कलेश नहीं चाहती थी, तो डैरेन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा लेता है और बाहर ले जाकर देता है उसको सरप्राइज कि देखो मैंने एक कार ली जो कि दिखने में काफी बेहतरीन और एक्सपेंसिव होती है। पैट्रिका बोलती है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, इतना खर्चा आखिर क्यों? यानी कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि पैट्रिका काफी समझदार और केयरिंग वाइफ है और ऐसी बीवी मिलने के लिए बेहतरीन किस्मत लगती है। और जिस गेस्ट के बारे में डैरेन कह रहा था उसके और अपने पति के इंतजार में पैट्रिका रात भर जगती है और जिसके इंतजार करके उसने खराब की अपनी रातों की नींद। उस आदमी का मिजाज था काफी रंगीन। रंगीन का मतलब क्या है वो हमको इसकी शक्ल देखकर समझ नहीं आता। पैट्रिका को अकेला पाकर गलत जगह हाथ लगाता और जब पैट्रिका गुस्से में अपने पति को ये बताती तब उसका पति इस बात को हल्के में ही उड़ा देता। वो कहता है पैट्रिका से समझने की कोशिश करूँ, ये आदमी मुझको काफी तरक्की दिलवा सकता है। यानी कि वो कहना चाह रहा कि ये जो आदमी जो भी चाह रहा वो तुम उसको दे दो। मतलब आप लोग समझ सकते हो ऐसी सोच के भी आदमी होते हैं जो अपनी तरक्की पाने के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रखते हैं। खैर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। अब पैट्रिका अपने हस्बैंड से काफी प्यार करती थी, तो वो इस प्यार के लिए ना चाहते हुए भी इस अधेड़ उम्र के अंकल के साथ बिताती है संस्कारी रात। और ये करने के बाद पैट्रिका को काफी बुरा लगता है और डैरेन निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। पर आज का दिन डैरेन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो जैसे ही ऑफिस जाता है उसको मालूम चलता है कि उसकी जगह किसी और आदमी को दे दी, ये आदमी जिसका नाम होता है वेस्टन, जिससे हम लोग पहले मिल चुके हैं। और डैरेन इस बात से एकदम चौंक जाता है क्योंकि तरक्की पाने के लिए उसने क्या नहीं किया और यहाँ पर कंपनी ने उसके नितंबे पे लात मार के उसको 9 11 कर दिया। और अब डैरेन की बुद्धि एकदम सटक जाती है और वेस्टन जिसको डैरेन की जगह मिल गई वह अपनी पत्नी के साथ इस खुशी में होता है संस्कारी। पर उसकी पत्नी जिसका नाम है रीना, उसको चाहिए संस्कारी के अलावा भी वो उसको अच्छे से ट्रीट करे, यानी कि उसको पिलाने ले जाए, घुमाने ले जाए। और दूसरी तरफ डैरेन जिसके दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था, उसने तरक्की पाने के लिए अपनी बीवी को तक दाव पे लगा दिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी गिल्ट में संडे के दिन ऑफिस जाकर पट्टे से हेडशॉट, और हेडशॉट से याद आया। खैर जब पैट्रिका को मालूम चलता है कि डैरेन ने सुसाइड कर लिया तब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि भले ही उसके पति ने उसको मजबूर किया हो पर वो अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती थी। और पैटी जो कि अब एक विडो बन चुकी है, वो जाती है डैरेन के ऑफिस, जहाँ पर डैरेन का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी अफसोस हुआ। पर हम सभी को मालूम कि डैरेन को कंपनी से निकालने वाला भी यही था। और तभी पैटी देखती है उसी आदमी को जिसने उसके साथ गलत किया था। और अब पैटी जाती है डैरेन के केबिन में और जहाँ पर वो देखती है वेस्टन की फैमिली फोटो और उसके दिमाग की चलती है बत्ती कि जिस आदमी की वजह से मेरे पति ने दिया खुद को हेडशॉट, उस आदमी और उसकी फैमिली को रुलाऊंगी मैं बहुत। और वो ऑफिस से वेस्टन की पूरी जानकारी ले लेती है कि वो कहाँ रहता और उसकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ। और वो जैसे ही बाहर निकलती है उसको उसी आदमी का चेहरा याद आता है जिसके साथ उसको ना चाहते हुए भी संस्कारी होना पड़ा। वो सबसे पहले जाती है उसके घर और जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजा खोलता है पैटी खुलेआम उसको ऊपर पहुंचा देती है। मतलब इनके यहाँ भी खुलेआम गुनहगार को निपटा दिया जाता। और मैं सोच रहा था ये सिर्फ यूपी में होता। खैर अपना पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद वो जाती है अपने दूसरे मिशन के लिए और पैटी जाती है सबसे पहले वेस्टन के लड़के रॉबी के स्कूल। जी हाँ, ये 25 से 30 साल का लड़का अभी हाई स्कूल में है। सच्ची में। और पैटी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट चुरा लेती है और उसी तरीके के फॉर्मेट में वेस्टन को एक लेटर भेजती है स्कूल की तरफ से, जिससे वेस्टन को ये लगे कि ये उसके स्कूल की तरफ से आया। लेटर में लिखा होता है एग्जाम काफी नजदीक है और आपके बेटे को एक ट्यूशन टीचर की जरूरत है, इसलिए हमने आपके बेटे के लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढी है जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और वेस्टन की बीबी है रीना पैटी से बात करती है और पैटी यहाँ पर अपना नाम बताती है अमेंडा। अब पैटी आती है वेस्टन की फैमिली से मिलने, जहाँ पर वो रॉबी को होल्टू लाइन देती है और वेस्टन से कहती है कि मेरा अपार्टमेंट अभी बन रहा है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी रह सकती हूँ और रॉबी को कुछ ज्यादा पढ़ा सकती हूँ। तो वेस्टन कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। तो वेस्टन पेन से कहकर पैटी के लिए गेस्ट हाउस की सफाई करवा देता है और पैटी कहती है रॉबी से मैं तुमको स्कूल के बाद खुद लेने आऊंगी। और जब पैटी रॉबी को लेने आती है तब वो पहन के आती है हॉट सी ड्रेस और रॉबी के साथ उसके दोस्तों का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ट्यूशन टीचर हो तो ऐसी हो। और जब रॉबी किताब की तरफ देख रहा होता है तब उसका ध्यान बार बार किताब की जगह कहीं और जा रहा होता है।
समझ रहे हो आप? जो कि हम लोग उसकी आंखों के अंदर से देख सकते हैं कि उसकी नजर कहाँ पर है। और पैटी को ये सब कुछ मालूम था, और ऐसा नहीं कि पैटी सिर्फ रॉबी पर ध्यान देती, वो उसकी फैमिली के अंदर भी घुसने का ट्राई करती। वो हेरीना की काफी तारीफ करती, और आज हेरीना को एक पार्टी में जाना था तो पैटी उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करती। और वेस्टन हेरीना को ऐसे देखकर एकदम से चौंक जाता है कि हेरीना इतनी अच्छी लग सकती। और अब रात होने के बाद रॉबी, जिसको अपने ट्यूशन टीचर पैटी को देखकर होश उड़ गए, वो उसके घर के बाहर जासूसी करता है कि तभी पैटी कम वस्त्रों में बाहर निकलती है। और पैटी धीरे से देख लेती है कि खिड़की में जासूस रॉबी खड़ा है, और वो अंदर जाने की जगह वहीं पर अपने कोमल कोमल हाथों का इस्तेमाल करने लगती है। और रॉबी ये सब देखकर एकदम फॉर्म में आ जाता है। तभी वहाँ पर आ जाती है पेन और कहती है कि तुम ऐसे किसी को नहीं देख सकते, सबकी पर्सनल लाइफ है, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी अगर तुम अगली बार यहाँ पर दिखे। और बेल के घर जाने के बाद पैटी जाती है रॉबी के पास और कहती है कि मुझको मालूम है तुमने मुझे देखा और तुम पाना चाहते हो मेरे साथ कुछ करने का मौका, पर मौका नहीं मिलता जासूसी करके, मौका बनाने के लिए आना पड़ता है अंदर भर के। तो रॉबी आ जाता है घर के अंदर और कर लेता है जो करने का शुरू से था उसका मन, और पहली बार करके आज हो गया था उसका उद्घाटन। और रॉबी हो जाता है यहाँ पर काफी खुश, और अगले दिन पैटी अब वेस्टन से दोस्ती बनाती है। और ये सब देखकर हैरीना को जलन मच जाती है, और इनकी नौकरानी पैर जो कि पैटी की खिड़की पर पर्दा लगा देती है ताकि उसको कोई ना देख सके। दूध हो गया बेटे। पैटी क्राइम तो कर ही चुकी थी, और जो इंसान एक क्राइम कर देता तो वो दूसरा करने से पहले कहाँ सोचता। तो अब बैल की बारी थी ऊपर जाने की, और जब घर में कोई नहीं होता तब पैटी तार लगाकर लाइट बंद करके बैल का भी राम नाम सत्य कर देती है। और इस बात से हैरीना और उसकी फैमिली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि बैल उनके यहाँ पर 12 साल से काम कर रही थी और वो इनके एक फैमिली मेंबर की तरह थी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा दुख हैरीना को होता है, तो वो नींद की गोलियां लेने लगती है। और यहाँ पर वेस्टर्न भी परेशान था, उसके दिमाग में भी काफी लोड हो चुका था, और पैटी को मालूम था कि मौके पर चौका कैसे मारते। और वो इस मौके पर वेस्टर्न को देती है भाव और कहती है मेरे पास आओ और अपनी परेशानी भूल जाओ। और वेस्टर्न पहले तो दिखाता है शक्ति, पर पैटी की अदाओं पर वो भी मर गया। और अब वेस्टर्न के मन से एक ही बात निकली, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो वो पैटी के साथ हो जाता है संस्कारी। और ऐसा करते हुए उसको रॉबी देख लेता है और उसको काफी गुस्सा आती है। और जब वेस्टर्न थक जाता है और बाहर आराम करता है तब रॉबी उससे कह देता है कि मैंने देख ली तुम्हारी करतूत, अब मैं माँ को नहीं बताऊंगा, पर तुम मेरी लाइफ पर कंट्रोल नहीं करोगे। और दूसरी तरफ हैरीना, जिसको पैटी लगातार पीने की चीजों में नींद की गोलियां मिलाकर दे रही जिससे वो सोती ही रहे। और स्कूल से आने के बाद रॉबी आता है पैटी के पास और कहता है कि मेरे पिताजी के साथ ये तूने क्या किया? तब पैटी बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पापा ने मुझको फोर्स किया। तब रॉबी कहता है सही में मेरे पिताजी की ये मजाक कि मेरे प्यार के साथ ये सब करी। रॉबी कहता है कि मैं अपने पिता को अभी सबक सिखाता हूँ। तब पैटी बोलती है ऐसा कुछ भी मत करो, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे कुछ दिनों बाद। पर रॉबी का गुस्सा चरम सीमा पर था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक गार्डन के 2 वारी नहीं हो सकते। तो वो अपने पापा पर वार करने की कोशिश करता है, पर वेस्टर्न उल्टा उसी को ही लपेट देता है और कहता है मुझसे दूरी रहना। और अब रॉबी का दिमाग और खराब हो जाता है, तो वो शांत होने के लिए पैटी के पास जाता है। और आज रात में काफी बारिश होती है, तो हैरीना यहाँ पर डर जाती है और गलती से वेस्टर्न पर ही वार कर देती है। पर हैरीना को दाल में थोड़ा बहुत काला लगता है। वो कहते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि अमेंडा ये सब कर रही, उसके आने के बाद ही हमारी हैप्पी फैमिली के एंड लग गए। तब वेस्टर्न बोलता है कि उसकी क्या गलती, वो तो कल यहाँ से चली जाएगी क्योंकि रॉबी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और पैटी अगले दिन चली जाती है और वेस्टर्न निकल जाता है ऑफिस, और हैरीना होती है घर पे अकेले। और अब रॉबी भी दूसरी सिटी चला जाता है क्योंकि उसने हाई स्कूल पास कर लिया था दूसरी सिटी के, तो अब वो दूसरी सिटी में ही रहेगा। और हैरीना होती है घर में अकेले, और वो अंदर क्या देखती है कि उसके पक्षी को किसी ने मार दिया, और वो काफी दुखी हो जाती है। और तभी वहाँ पर आती है पैटी और हैरीना का मार मार के कुत्ता बना देती है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न, जो कि ऑफिस के पुराने डिब्बों में पैटी और डैरेन की फोटो देख लेता है, और वो अपने बॉस से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब उसका बॉस बताता है कि ये लड़की वही है जिसके पति की पोजीशन में आज तुम यहाँ पर हो। और इतना ही सुनने के बाद वेस्टर्न को सारी महाभारत समझ में आ जाती है, और वो पुलिस को फोन लगाकर अपने घर पहुंच जाता है। और एन मौके पर पैटी को रोकने के लिए उसको सुपरमैन पंच मार देता है, और पैटी गिर जाती है नीचे। और हैरीना को खोलने के बाद जब वो दोबारा वहाँ पर देखता है तो वो क्या देखता है कि पैटी वहाँ से भाग गई। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वेस्टर्न कहता है कि मुझको नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गई। ये लोग रॉबी को इस बारे में नहीं बताते, वो बेचारा खामखा परेशान हो जाएगा। पर यही तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पैटी पहुंच जाती है रॉबी के पास और रॉबी काफी खुश होता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर ट्यूशन टीचर इतनी खूबसूरत हो तो कुछ तो गड़बड़ है गया।